नमस्कार दोस्तों, हमारी क्लास में मैं सरिता चौधरी पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। संकल्पों के यज्ञों में ही इतिहास के पन्ने पनपते हैं। संकल्पों के यज्ञों में इतिहास के पन्ने पनपते हैं और वही दिए जगमगाते हैं जो आंधियों में डटते हैं। वही दिए जगमगाते हैं जो आंधियों में डटते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल डटे रहना है और अभी हमें अपने घरों पर डटे रहना है, अपने घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है, क्योंकि ये समय जो आपत्ति का समय है वो दीर्घकालीन रहेगा। हर समय परिवर्तित होता रहता है और ये भी बहुत ही जल्द बदल जाएगा और जल्द ही हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। इसके लिए हमें अभी अपने घरों पे बने रहना है और ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ कंटिन्यू ज्वाइन करते रहना है। आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है शक्ति, पावर। राजनीति विज्ञान में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शक्ति, वो है इसके चारों तरफ ही घूमता रहता है, पावर की चारों तरफ घूमता रहता है। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा या यूं कहें कि इसका सेंटर पॉइंट है तो वह भी कोई गलत नहीं होगा। राजनीति विज्ञान राजनीति जो मूल रूप से सभी क्षेत्रों का केंद्र है, वह सभी क्षेत्रों के कार्यों का आवंटन करती है, उनके अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन करती है, यह संपूर्ण क्षेत्रों पे नियंत्रण का कार्य करती है। अब वह नियंत्रण तब सफल हो पाता है जब राजनीति के अंतर्गत शक्ति निवास करती है। बिना शक्ति के राजनीति यह कार्य नहीं कर सकती। अब राजनीति में शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, शक्ति के मूल स्रोत क्या है, किन किन स्वरूपों में शक्ति हमारे राज्यों में पाई जाती है और हमारी सरकार या कोई भी राज्य व्यवस्था उसे किस रूप में कार्य रूप में लेती है। अब शक्ति की अवधारणा देखी जाए तो वह प्राचीन काल से लेकर आज तक राज्य व्यवस्था में ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन करें, मनु, शुक्र, कौटिल्य को जाने तो उन्होंने भी शक्ति को राजनीति का मुख्य विषय बिंदु माना है। राज्य वही स्थायी रह सकता है जिसके केंद्र में शक्ति हो। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना में यह लिखा है। इसी प्रकार से मनु, बृहस्पति और विदुर भी कहते हैं कि जो राज्य शक्तिशाली नहीं है वह अपने पतन को अपने आगामी दिनों में देख सकता है। इन कहने का तात्पर्य है बहुत ही शीघ्र देख सकता है। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो प्राचीन समय से लेकर आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति की जो अवधारणा थी वह राज्य की स्थायी बनाने के लिए सैनिक शक्ति के रूप में थी, लेकिन वर्तमान समय में जो शक्ति की अवधारणा है वह राजनीतिक शक्ति के रूप में है। हाँ, इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। प्राचीन समय में यह सैनिक शक्ति के रूप में थी और वर्तमान में यह राजनीतिक शक्ति के रूप में हम हमारे सामने देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय के रूप में शक्ति को जो रूप प्रदान किया है वो आधुनिक विचारकों की देन है। इन्होंने शक्ति को महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु के रूप में डाला है कि शक्ति एक राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शक्ति किस स्वरूप में है, शक्ति किसके पास रहती है, शक्ति के द्वारा किस प्रकार का कार्यों का निर्वहन करवाया जाता है और शक्ति के बिना किसी राज्य की क्या स्थिति हो जाती है। क्योंकि शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है और बिना शक्ति के राजनीति करना संभव ही नहीं है। तो क्योंकि हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीति के इर्द गिर्द ही होता है। इसीलिए राजनीति विज्ञान में भी शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा या अध्ययन विषय वस्तु है, जिसको हम जानते हैं कि किस तरह से शक्ति के परिभाषा और शक्ति को अर्थ प्रदान किया गया है अलग अलग विचारकों के द्वारा। अब विचारकों का अध्ययन करें उससे पहले कि शक्ति को कब से लेकर हम एक अध्ययन के रूप में या यूं कहें कि एक आवश्यक अध्ययन विषय के रूप में हम पढ़ते आ रहे हैं। प्राचीन समय में सर्वप्रथम शक्ति के जो विचार हमें देखने को मिलते हैं वो मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलते हैं। मैकियावेली इटली में राजनीतिक व्यवस्था को स्थायी रूप देने के लिए एक रचना की थी मैकियावेली ने, उसका नाम था द प्रिंस, जो उसकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई। मैकियावेली ने माना कि शक्ति के बिना राजनीति संभव नहीं है और शक्ति किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है और बिना शक्ति के राज्य स्थायी नहीं हो सकता। मैकियावेली के बाद में यह विचार
हमें थॉमस हॉब्स के विचारों में देखने को मिलते हैं। हॉब्स ने अपनी रचना लेवियाथन के तहत शक्ति को प्रमुखता दी। हॉब्स का मानना था कि बिना शक्ति के राज्य व्यवस्था संचालन करना संभव नहीं है। और हॉब्स के बाद चार्ल्स मेरियम, आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम ने अपनी कृति न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में यह बताया कि राजनीति विज्ञान में शक्ति आधारभूत तत्व है और यह इसके नवीन आयामों में प्रथम और महत्वपूर्ण आयाम है। तो बिना शक्ति के राजनीति का संचालन करना संभव ही नहीं है। मेरियम के बाद में यह है कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान ही कहा है। कैटलिन का मानना है कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वह शक्ति के बिना अध्ययन ही नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए किसका विज्ञान है? शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन के बाद हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल भी राजनीति विज्ञान को एक गतिविधि के रूप में मानते हैं। हेराल्ड लासवेल ने गतिविधि और एक प्रक्रिया के रूप में, लासवेल का मानना है कि राजनीति में शक्ति का अध्ययन एक गतिविधि और प्रक्रिया के रूप में है और राजनीति की कोई भी गतिविधि या कोई भी प्रक्रिया बिना शक्ति के संपन्न नहीं हो सकती और संपूर्ण राजनीति शक्ति का अध्ययन ही है। इसीलिए हेराल्ड लासवेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, व्हाट व्हेन हाउ ने कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, इसी के तहत शक्ति को राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय बताया है। लासवेल के पश्चात यह शक्ति का अध्ययन आगे बढ़ाया हुआ है केपलान, और केपलान के पश्चात आधुनिक राजनीति विज्ञानों में शक्ति के अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले हैं मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ ने तो राजनीति विज्ञान को, राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया है कि राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीति है। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक विचारक मैकियावेली से लेकर मार्गेनथाउ तक इन्होंने अपने अध्ययन का मूल विषय या मूल बिंदु शक्ति को माना है। मैकियावेली ने इटली की शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए यह माना कि शक्ति ही एक ऐसा बिंदु है, शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा राजा अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और बिना शक्तिशाली राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं किया सकता। उसी प्रकार से इंग्लैंड के विचारक थॉमस हॉब्स ने भी लेवियाथन के माध्यम से यही कहना चाहा। चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, लासवेल, केपलान और अंततः मार्गेनथाउ ने भी यही कहा कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सब विचारकों के अध्ययन का निचोड़ देखा जाए तो उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति का मूल विषय बिंदु है वह शक्ति है। यह राजनीति शक्ति के इर्द गिर्द ही संचालित होती है। अब शक्ति की कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं जो विचारकों ने अपने अपने मतानुसार दी हैं। परिभाषाएं में मैकाइवर ने अपनी रचना, मैकाइवर की रचना द वेब ऑफ गवर्नमेंट, में कहा है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट में कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति महत्वपूर्ण बिंदु है। यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिससे दूसरे को काम में लिया जाता है अथवा आज्ञा पालन करवाया जाता है। किसी भी संबंध में ऐसी क्षमता, किसी भी संबंध की ऐसी क्षमता जिसमें दूसरे को काम में लिया जाता है, दूसरे को काम में लिया जाता है
या आज्ञा पालन करवाया जाता है, आज्ञा पालन करवाया जाता है, ऐसी क्षमता को क्या नाम दिया है? वह क्षमता शक्ति है। ये मैकाइवर ने कहा है। अर्थात व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से किसी ऐसी क्षमता से अपनी आज्ञा का पालन करवा लेता है तो वह शक्ति है। इसी तरह अर्गेंस्की ने कहा है कि दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। अर्गेंस्की के शब्दों में, अर्गेंस्की के शब्दों में दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता ही शक्ति है। अर्गेंस्की की भांति रॉबर्ट बास्टेड ने भी, मुझे दिखाई नहीं देगा, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये रॉबर्ट बास्टेड का कथन है और बहुत बार पूछा जाता है, अनेकों बार केवल बास्टेड की शक्ति की परिभाषा क्या है, और अनेकों बार शक्ति की परिभाषा लेकर इस परिभाषा के लेखक कौन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से मैकाइवर, अर्गेंस्की और बास्टेड की परिभाषाओं को हमने देखा। कैटलिन की राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, हेराल्ड लासवेल की राजनीति विज्ञान शक्ति गतिविधि के रूप में हम लोगों ने जाना। तो इन सब परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह बात हमारे सामने आती है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है, एक आधारभूत तत्व है जिसका अध्ययन राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। अब यह क्या है? राजनीति विज्ञान में शक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके बिना राजनीति का संचालन ही नहीं किया जाता, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत कर्तव्य अधिकारों का, कार्य क्षेत्रों का आवंटन किया जाता है। राजनीति ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, सैनिक क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और वह नियंत्रण तभी स्थापित हो सकता है जब राजनीति के इस तत्व यानी शक्ति तत्व के तहत अध्ययन किया जाएगा। अब राजनीति में शक्ति का स्वरूप कैसा है, शक्ति किन किन रूपों में है, शक्ति किन किन आयामों है, इन सबको जानने के लिए सार रूप में हम यह समझ सकते हैं कि शक्ति एक ऐसी क्षमता है, शक्ति एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपने उद्देश्य के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करवाया जा सकता है, आज्ञा पालन करवाया जा सकता है। यह एक बल प्रयोग करने की योग्यता भी है। शक्ति के निहित भाव में बल भी छिपा हुआ है, अर्थात बल योग्यता तो है, बल प्रयोग करने की योग्यता है। अब आवश्यकता न हो तो न भी किया जाए, लेकिन बल प्रयोग करने की योग्यता है। तो शक्ति क्या प्रभाव है, शक्ति क्या बल है, शक्ति किस रूप में है, इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की जो परिभाषाएं लिखाई हैं उनको आप लोगों को कॉपी पेन लिए होंगे, साथ में लिखा होगा, लिख लेना है, याद कर लेना है। और तदुपरांत हम आगे की क्लास के लिए शक्ति के स्वरूप के लिए फिर तैयार होकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।